एक आदमी ने पहली बार जब अपनी पत्नी की सांप जैसी पूंछ देखी तो उसे तुरंत लगा कि कोई राक्षस बनने वाला है। लेकिन जब उसने रजाई उठाकर ये पुष्टि की कि वो सचमुच एक नागिन यानी सांप राक्षसी है, तो वो इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा और हिल भी नहीं पाया। बिस्तर पर पड़ी उसकी पत्नी ने जब अपने पति को डरकर भागते देखा तो उसके दिल में गहरा दुख उमड़ पड़ा। 100 साल पहले उसका भी एक पति था, लेकिन उस आदमी ने जब उसे पता चला कि वो नागिन है, उसे मारने के लिए जाल बिछाया था। अब ये आदमी जिसने कसम खाई थी कि वो उसी से शादी करेगा, वो भी उसके पहले पति की तरह भाग गया। इससे उसके मन में सभी इंसानों के प्रति घृणा भर गई। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि 5 मिनट बाद जो आदमी अभी अभी भागा था वो वापस आ गया। अपने पहले पति की तरह वो कोई शिकारी या तांत्रिक नहीं लाया, बल्कि वो पानी और पत्ते लेकर आया था। दरअसल उस आदमी ने किताब में पढ़ा था कि नागिन जब कीचुड़ी बदलती है तो उसे बहुत पानी और कमजोरी के समय बहुत सारी पत्तों की जरूरत होती है। उसे ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी के लिए कौन से पत्ते सही होंगे, इसलिए वो अलग अलग तरह के पत्ते चुनकर ले आया ताकि वो खुद चुन सके। उस आदमी की आंखों में भरे सच्चे प्यार को देखकर उस महिला का दिल आखिरकार पिघल गया। पूरी रात उसकी देखभाल करने के बाद महिला धीरे धीरे ठीक होने लगी। हालांकि वो अभी भी अपने मानव रूप में वापस नहीं आ पाई थी। अपनी सांप की पूंछ दिखाते हुए उसने उससे पूछा कि वो भागा क्यों नहीं। आदमी ने बताया कि वो पहले इसलिए भागा था क्योंकि उसे डर था कि उसका राज खुलने के बाद वो खुद को हीन महसूस करेगी। वो चाहता था कि वो पहले ही उसे सब कुछ बता देती, क्योंकि वो मानता था कि पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक राक्षसी है। उसकी बातों से महिला बहुत खुश हुई, लेकिन फिर भी वो ये परखना चाहती थी कि वो सच बोल रहा है या नहीं। वो एक विशाल सांप में बदल गई और उस आदमी पर झपटी। सौभाग्य से आदमी भले ही चौंक गया, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा, बल्कि उसे उसका असली रूप बहुत सुंदर लगा। ये देखकर महिला ने पूरी तरह उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही दोनों वापस कमरे में आई, एक और विशाल सांप वहां आ गया और वो महिला को, जो अभी भी कमजोर थी, निगलना चाहता था। अपनी प्रिय को खतरे में देखकर आदमी ने, ये जानते हुए भी कि उसकी जान जा सकती है, बिना झिझक उसके सामने खड़े होकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया।